In this video, we are going to discuss about the difference between molecular and empirical formula. Okay, first of all, molecular formula. We know that it is the actual composition of atoms of a compound. इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट से कंबाइन है, वो हमारा एक मोलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कंपाउंड ले प्रोपेन, इसमें साफ साफ हम देख सकते हैं कि 4 एटम कार्बन का, 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन है या फिर बॉन्ड बनाया है। यही हमारा मोलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। बट जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है, ये सिंपली हमारे किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के एटम्स किस रेशियो में ज्वाइन है, ये बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी एल्केन की लें, तो यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो C2H5 हो रहा है, यानी कि प्रोपेन तभी प्रिपेयर होगा जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 2 और 5 होगा। बस यहाँ पर CH रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेथाइन में हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 होगा। तो चलो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में दिया कि कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन ये है और इसका मोलर मास ये दिया है। हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, सॉल्व करने का बेसिक रूल है कि 4 लाइन ड्रॉ कर लेना और एक में एटम्स लिख लेना, देन आफ्टर परसेंटेज कंपोजिशन, देन GAM, देन U। देखो, U बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ये इक्वल होता है हमारे परसेंटेज कंपोजिशन अपन GMM। जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास U का वैल्यू आ जाएगा। देन लास्ट हमारे पास आता है सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, देखो जो जो डाटा दिया है उसके हम सामने लिख लेते हैं। एटम्स हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, इसका कंपोजिशन 4%, 24 एंड 71। देन GAM, हमें पता है कि हाइड्रोजन का 1.008, कार्बन का 12 एंड क्लोरीन का 35.5। देन जब अब इसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन अपन GMM, देन हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा ये, और इसमें सबसे छोटा यूनिट लेंगे और उसको सारे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 2:1:1, और जिसके सामने आया है उसके सामने हम लगा देंगे और हमारे पास बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, तो बहुत ही ये, सबसे पहले हमको एटम्स, फिर परसेंटेज कंपोजिशन GAM, देन U, देन सिंपलेस्ट रेशियो। जो जो डाटा गिवन है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर ये U है। U कैसे निकलेगा? जब हम परसेंटेज कंपोजिशन को GMM से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा उसी से हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। अब तुमको इतना एग्जैक्ट डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में, तुम रफली लिखोगे तभी तुम्हारा सिंपल रेशियो उतना ही आ जाएगा, फिर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। अब सेकंड चीज़ हम इसका निकालना है मोलिकुलर फार्मूला। देखो मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में कुछ रिलेशन होता है। MF इक्वल टू N इंटू EF, एम्पिरिकल फार्मूला इन टर्म ऑफ मास और फार्मूला। ओके, तो हमको निकालना है N। हमें एम्पिरिकल फार्मूला तो पता चल गया, लेकिन हमें N निकालना है मोलिकुलर फार्मूला के लिए। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं अपने कंसेप्ट वाला। C4H8 हमारा मान लीजिए कंपाउंड है, इसमें अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें 4, तो हमारा कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2। यहाँ पर जो 4 है वही तो हमारा N है ना, तो क्या हम N से यहाँ पे एक फार्मूला नहीं बना सकते हैं कि MF अपॉन EF इन टर्म ऑफ मास? देखो, तुम फार्मूला से डिवाइड करोगे तब भी N का वैल्यू आएगा, उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे तब भी तुम्हारा सेम N का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मोलिकुलर मास हमारे पास दिया था। देखो, मोलिकुलर मास इज नथिंग बट इट इज अ मोलर मास। ओके, जब तुम मोलिकुलर मास को U को जब G से रिप्लेस कर दोगे तो हमारा मोलर मास हो जाएगा। वही क्वेश्चन में हमें मोलर मास दिया था, ठीक है। जब हमारा 2 आ गया तो हम 2 का वैल्यू N के सामने रख लेंगे और फिर हमारा मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अगले वीडियो में हम मोलैरिटी और मोलैरिटी मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो।